हुगली जिले में गंगा नदी के किनारे भद्रेश्वर और वैद्यबाटी के बीच तकरीबन 6.5 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले चांपदानी शहर में भारत के लगभग सभी हिस्सों के लोग निवास करते हैं। प्रवासी नागरिकों से भरे इस शहर की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है। वर्ष 2022 में संभावित नगरपालिका चुनावों के संभावना के बीच हमारी टीम तकरीबन 86% साक्षरता दर वाले चांपदानी शहर में पहुंची और यह जानने का प्रयास किया कि पिछले 5 वर्षों में चांपदानी में क्या क्या सकारात्मक और नकारात्मक बदलाव हुए हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि पिछले 5 वर्षों में चांपदानी में बड़े बदलाव देखे गए हैं। बदहाल पड़े रहने वाले चांपदानी पौर भवन मार्ग को पेवर ब्लॉक में बदल दिया गया है। चांपदानी के लाइफलाइन कहे जाने वाले तकरीबन 5 किलोमीटर लंबे आरबीएस रोड का कांक्रीटीकरण हुआ है। पलताघाट की जेटी भी बनकर तैयार हो गई है और नगरपालिका एवं आसपास के इलाके का सौंदर्यीकरण हुआ है। वार्ड नंबर 19, 16 और 13 में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों, दर्जनों मंदिरों मस्जिदों का जीर्णोद्धार हुआ है। सभी धर्मों के नए धार्मिक स्थल बने हैं। नगरपालिका में भव्य सभागार बना है। स्पर्श जैसा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल बना है। वार्ड नंबर 13 और 16 में शिक्षण संस्थानों में नए भवनों का निर्माण हुआ है। चांपदानी में कोरोना टीकाकरण का काम अपने आखिरी चरण में है। साफ सफाई के मामले में भी चांपदानी की स्थिति गत 5 वर्षों में बेहतर हुई है। हालांकि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में चांपदानी के लोगों की परेशानी बढ़ी है। चांपदानी का विकास नहीं बल्कि विनाश हुआ है। चांपदानी के निवासी और श्रीरामपुर सांगठनिक जिला भाजपा के महासचिव किशन साव ने आरोप लगाया कि चांपदानी के सारे चापाकलों को उखाड़कर बेंच दिया गया है। चांपदानी में मंदिरों के सामने शराब की दुकानें खोली गई हैं। यहाँ शिव मंदिर के सामने भोलेनाथ वाइन शॉप नामक दुकान खोलकर एक धर्म के लोगों की भावनाओं को निशाना बनाया जा रहा है। चांपदानी नगरपालिका हर मामले में असफल हुई है। विधानसभा चुनाव में खुलकर भाजपा का साथ देने वाले 1 नंबर वार्ड के वार्ड कोऑर्डिनेटर राजेश सिंह ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में चांपदानी ने बहुत तेजी से विकास किया है। नगरपालिका के प्रशासक सुरेश मिश्रा के नेतृत्व में चांपदानी नगरपालिका लोगों बेहतर सुविधा दे रही है। भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए चांपदानी नगरपालिका के प्रशासक सुरेश मिश्रा ने कहा कि विरोधियों का काम ही विरोध करना है। चापाकल को लेकर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। मंदिर के सामने शराब की दुकान खोले जाने पर सुरेश मिश्रा ने कहा कि मामले को लेकर स्थानीय पार्षद के साथ हम लोगों ने प्रशासन के पास आपत्ति दर्ज करवाई थी। मामले की जांच हुई तो पता चला कि शराब की दुकान का लाइसेंस पुराना था। जिस व्यक्ति ने भोलेनाथ वाइन शॉप नामक दुकान खोली है वह बेशर्म हिंदू ही है। चांपदानी के लोगों में धार्मिक सद्भाव है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। भाजपा के पास लोगों को उकसाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बीते 15 साल पहले यहाँ पर नहीं कच्चा सड़क हुआ होता था, लाइट बिजली की समस्या होती थी, पानी की समस्या होती थी। आज देखिए हमारे पूर्व प्रधान जो हैं सुरेश मिश्रा चेयरमैन के तरफ से बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है अपने चांपदानी में। और देखिए यहाँ का जो रास्ता है, यहाँ पे आप दिखा सकते होंगे सर, इधर दिखा दीजिए सर। हाँ बोलिए। जी सर, इधर देखिए जो रास्ता बहुत ही गंदा हुआ होता था, साफ सफाई नहीं होती थी। हमारे देखिए यहाँ पर एक मिनी पंप बैठाया गया है, उन्हीं के नेतृत्व में हमारे पूर्व प्रधान सुरेश मिश्रा जी की तरफ से। पिछले 5 सालों में चांपदानी में बहुत सारा उन्नति और तरक्की हुई है। हमारे चांपदानी म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन के द्वारा बहुत सारा काम हुआ है इस चांपदानी म्यूनिसिपैलिटी में। लाइट, रास्ता, नाली, ये सब बहुत सारा काम हुआ है। और सीसीटीवी कैमरा वगैरह जो लगा है, इससे भी क्राइम थोड़ा कम हुआ है। इसके अलावा चांपदानी में जो मेन हम लोग का लाइफलाइन रोड है, पीबीएम रोड। कौन रोड? पीबीएम रोड। पीबीएम रोड। पीबीएम हाँ, ना पूरन बिहारी मुखर्जी रोड। वो रोड जो है पिछले 1.5 सालों से केएमडी द्वारा पानी का जो काम हुआ है, तो उसको कोड़ के उसका पाइप बैठाया गया। तो पिछले 1.5 बरस से वो थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा पूरा ख़राब है, पूरा लंबा। तो वो केएमडी द्वारा काम हुआ था, तो वो रोड अभी फ़िलहाल बहुत दिक्कत हो रहा है लोगों को, पेशेंट को, आम आदमी को। तो वो रोड अभी तक वैसी ही हालत में है। हम चाहते हैं कि उस पीबीएम रोड को भी अच्छा से थोड़ा जल्द से जल्द मरम्मत करा के या नया बनवा दिया जाए, क्योंकि लोगों को उससे तक चांपदानी में तो अच्छा ही डेवलपमेंट हुआ है, अच्छा बदलाव नज़र आ रहा है। सब जगह लाइट है, रोड, पानी, सब का अच्छा इंतजाम हो गया है। आप क्या करते हैं? हम तो टीचर। शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य चांपदानी की तरफ से हुआ? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। पढ़ाई लिखाई भी, बच्चों का स्कूल वगैरह भी खुला है। अच्छा, चांपदानी अच्छा डेवलपमेंट किया शिक्षा के।
मतलब पिछले 5 साल में चवदानी में तो बहुत बदलाव आया है। जैसे सड़क बनी है, कल पानी का भी सुविधा है, पानी भी टाइम पे आती है और बहुत सारी ऐसी सुविधा है। हम लोग के बगल में कब्रिस्तान है हिंदू मुस्लिम का, तो बहुत बेकार था पहले, अभी बहुत बढ़िया हो गया है सुरेश मिश्रा जी के द्वारा। वो दिख रहा है अपने इलाके में। हर चीज़ का बदलाव है। जैसे रोड भी बहुत नीचा था, रोड भी 4 बार ऊंचा हुआ, फिर सब साफ़ा सुथरा भी होता है। कब्रिस्तान भी ठीक नहीं बना था, कब्रिस्तान भी सब चीज़ अच्छा हुआ है। जब से ममता बनर्जी का राज है, बहुत बढ़िया तरीक़ा से सब बदलाव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पानी उनी सब मिल रहा है समय पर। सड़कें वगैरह बनी है? हाँ, सड़कें वगैरह बनी है इलाके में? बहुत अच्छा से बनी हुई है, ढलाई भी हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। साफ सफाई वगैरह नियमित होती हाँ, है? सब समय होता रहता है। तो तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल हाँ, वगैरह का हाँ, एम्बुलेंस भी है, सब समय पर मिल जाता है। 5 साल में बहुत बदलाव हुआ है चवदानी में। ठीक है, दीदी का बहुत सारा बदलाव देखे हैं, जो अभी घरों में महिला लोग को 500-500 रुपया करके दे रही है और बहुत दीदी बहुत अच्छा काम की है। घर में लक्ष्मी भंडार के तहत किसी को पैसा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, मम्मी को मिल रहा है, 500 रुपया करके मिल रहा है। देखिए, पिछले 5 वर्षों में चवदानी में जितने भी हैंडपम्प थे, उस हैंडपम्प को उखाड़ के बेच दिया गया और प्रति वर्ष उस चापाकल को मेंटेनेंस के लिए म्युनिसिपल से पैसा बिल उठाएगा, इसका तथ्य है हम लोगों के पास। इसके बाद मंदिर, जितने मंदिरें हैं, मंदिरों के सामने देखिएगा शराब की दुकान खुलने लगी। हर मंदिर के सामने शराब की दुकान। आपकी दुकान को लाइसेंस दिया गया है अवैध रूप से? लाइसेंस देकर शराब की दुकानें खोली गई। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर तो नहीं, यहाँ है। और ये सारे यहाँ पर जो है टीएमसी के जो काउंसिलर पार्षद हैं, उनके साठगांठ से सभी को यहाँ पर मंथली जाता है। आप लोगों ने विरोध नहीं? हम लोगों ने विरोध किया, हम लोगों ने डेपुटेशन दिया, हम लोगों ने रास्ता अवरोध किया, परंतु सुनने वाला कौन है? जिसको कार्रवाई करना है वही अगर पैसा खाता हो तो फिर सुनेगा कौन? यहाँ पर देखिएगा, एक मंदिर के सामने, भोलेनाथ का मंदिर के सामने, एकदम भोलेनाथ का मंदिर के सामने शराब की दुकान खुली है, जिसका नाम क्या रखा गया है? भोले बाबा वाइन शॉप। अब बताइए, एक वर्ग, एक धर्म विशेष के लोगों को, धर्म को इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है इन तृणमूल के राज्य में। यही तो जनता को मिला है। पिछले 5 वर्षों में बहुत सारा अच्छा काम हुआ है, जिसमें मेरे वार्ड में बहुत सारे बड़े बड़े रास्तों की ढलाई, पानी की समस्या जो थी, पानी की समस्या को भी हम लोग मिटा पाए हैं। हम लोग यहाँ जो लाइटिंग है, लाइट की व्यवस्था हम लोग अच्छा कर रहे हैं। और पिछले 5 वर्षों के तुलना में आज का जो समय है वो बहुत ही डेवलप किया है। और इसमें इस पीरियड में तो कोरोना जैसा वायरस भी आया है, जिस वायरस से हम लोग के चेयरमैन साहब, हम लोग प्रत्येक वार्डों में, केवल मेरे वार्ड में नहीं, प्रत्येक वार्डों में नाना रकम से आर्थिक और खाने वाले सामानों से, ये सब से बहुत तरह से हेल्प किए। प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक व्यक्ति को, हम लोग के वार्ड में इतनी समस्या होने के बाद भी ये आपको वैक्सीन को लेके भी हम लोग के चवदानी में कोई झमेला झगड़ा कुछ नहीं हुआ। सबको मिला, सबका वैक्सीनेशन हुआ, अच्छा वैक्सीनेशन हुआ। सिस्टम से होता है, सब कुछ होता है। जो आदमी काम करता है उसी को लोग बोलते हैं। कुछ लोग बोलेंगे अच्छे खराब, लेकिन 5 वर्ष में चवदानी की आवाम से अगर जाके पूछेंगे तो बहुत ही पहले से बहुत ही डेवलप किया है। हम लोग यहाँ नया एक चवदानी म्यूनसिपलिटी के पीछे एक नया हॉस्पिटल का भी इनॉग्रेशन किया गया है माननीय एमपी साहब की तरफ से। वो भी बहुत अच्छा, उसका भी उसमें ट्रीटमेंट हो रहा है। पूरी तरह से वो चालू नहीं हो पाया है, लेकिन उसमें भी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो रहा है। चवदानी जो है एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है, तो साफ सफाई यहाँ एक बड़ा चैलेंज है, उससे कैसे आप लोग निपटते हैं? देखिए, यहाँ तो पहले सिस्टम, 5 वर्ष पहले सिस्टम दूसरा था। अभी क्या होता है कि जब स्प्रे होता है तो जिस गली में होता है उस गली के व्यक्ति से, वहाँ के लोगों से उसको सही कराया जाता है। जो ये माने मच्छर का दवा हुआ, जो सैनिटाइजर स्प्रे हुआ, ये तो सब काउंसिलर खड़े होकर हर गली गली में करवाते हैं। इसकी चवदानी की आवाम देखती है। म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियाँ जो हैं वो
मतलब रोज एरिया में चल पहुंच जाती है कि सप्ताह में 1-2 बार पहुंचती हैं? ना पहले से बहुत माने बहुत ही इस सफाई के बारे में बहुत ही डेवलप हुआ है। रोज़ ट्रैक्टर निकलता है, आप जीटी रोड पर देख सकते हैं, पूरे चापदानी में कैमरा लगा हुआ है, कहीं भी देख सकते हैं आपकी रोज़ गाड़ी निकलती है, वैन निकलता है, हाउस टू हाउस होता है। कुछ एक जगह नहीं होता होगा, नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन सब जगह पे हो रहा है। चापदानी 5 बरस में बहुत कुछ सुधरा है, कुछ काम बाकी हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जो विरोधी खिलाफ में बोल रहा है, तो एक प्रश्न हम आपसे करना चाहते हैं कि विरोधी का काम क्या है? विरोधी का काम है विरोध करने का, ठीक है। रही बात चापाकल की, तो जो इल्ज़ाम लगाया गया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज जो लोग इल्ज़ाम लगाए हैं, अम्फान जब तूफान आया उस वक्त उनको जो चापाकल का जो महत्व जो है उनको समझ में आया कि उसका महत्व क्या है। एक हैंड ट्यूबवेल जो होता है, अगर वो आप उसको 1 साल बंद करके रख दो, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर आप, तो अपने आप को कंडेम होकर ख़राब हो जाता है। वो ये अच्छी तरह आप जानते हैं। तो कुछ वार्डों में ऐसे हैंडपम्प, क्योंकि आज हर घर में पानी की सुविधा है, जिसके वो कारण जो है वो हैंडपम्प का जो इस्तेमाल वो कम हो गया है। अच्छा, ये आरोप यह भी है कि मेंटेनेंस के लिए पैसे आज भी बिल्कुल गलत खर्च हो रहे हैं, तथ्य बोल रहे हैं। बिल्कुल, अगर उनके पास तथ्य हैं अगर, तो तथ्य वो पेश करें। हम कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन देखिए झूठा बात बोलने। मेंटेनेंस कौन सा होता है? जो स्ट्रीट टैप है, म्यूनसिपल का टैप या म्यूनसिपल का जहाँ कनेक्शन कहीं फॉल्ट हुआ है, वो जो है उसका मेंटेनेंस हम लोग करते हैं, हैंड ट्यूबवेल का नहीं। और जो ट्यूबवेल कुछ कंडेम्ड हुए थे, जो 10 साल 5 साल पहले कंडेम्ड हो चुके थे, उसको हम लोग बाकायदा टेंडर करके उसको हम लोग हटाए उसको, क्योंकि वो रास्ते पर निकला हुआ था, झूला हुआ है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं उस पर कोई गिर ना जाए, जिसके कारण उसको हटाना पड़ा हम लोगों को। लेकिन अगर कोई ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि हम लोग बेच दिए, तो सरासर इल्ज़ाम गलत है। वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए इल्ज़ाम लगा रहा है। रही दूसरी बात कि मंदिर के सामने शराब की दुकान, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शराब का दुकान क्या म्युनिसिपल लाइसेंस देता है? ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, बिहार में भी कुछ दिन पहले जहां नीतीश सरकार है, वहां पर बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रहा है, वहां शराबबंदी है। शराबबंदी के बावजूद 18-19 लोग शराब पीकर मर गए। इस पर वो क्या बोलेंगे? क्या पूछिए उनसे, इस पर वो क्या टिप्पणी देंगे? जहां शराब बंद है वहां लोग शराब पीकर मर जा रहे हैं। सवाल ये है कि मंदिर के सामने शराब की दुकान खुली है, ये सत्य है और आपके नगर पालिका इलाके का मामला है, तो आप लोगों ने क्या कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया? बिल्कुल ऑब्जेक्शन किए हैं हम। ये जब मामला मेरे पास आया था, सिर्फ मैं ही नहीं, उस वार्ड के काउंसलर जो हैं, एक्स काउंसलर रमेश साहब, वो खुद ये मामला लेकर हमारे पास आए थे। हम लोग जाकर लोकल जो प्रशासन, उनसे हम लोग मिले, बात की इस मैटर पे। हम लोग बात करने के बाद वहाँ से इंक्वायरी आया। इंक्वायरी आने के बाद पता चला कि नहीं, इनके पास पुराना लाइसेंस है, इनके पास नया नहीं, पुराना लाइसेंस है। जहाँ एक्साइज का जहाँ लाइसेंस है, वहाँ हम लोग विरोध कैसे कर सकते हैं? और एक बात और वो बोले हैं कि बगल में भोलेनाथ का मंदिर है और भोलेनाथ वाइन शॉप के नाम से वहाँ शराब का दुकान चल रहा है, और एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये इल्ज़ाम लगाएंगे। तो मेरा प्रश्न उनसे है एक, कि जो भोलेनाथ वाइन शॉप है, वो क्या कोई मुस्लिम का दुकान है? वो नहीं, वो हिंदू ही बनाया है। देखिए, सबसे बड़ी जो अफसोस की बात है, जब आप बात धर्म की करते हैं, आज भी हमारे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है, कोई लड़की पैदा होती है, तो कोई अपने बच्चे का नाम लक्ष्मण रखता है, कोई अपने बच्चे का नाम राम रखता है, कोई अपने बच्चे का नाम किशन रखता है, बेटी के नाम दुर्गा रखती है, लक्ष्मी रखते हैं लोग नाम। तो आपत्ति तो यहाँ भी होना चाहिए। यानी हम लोग भगवान के साथ तुलना कर रहे हैं।
तभी अपने बेटे का नाम किशन रख रहे हैं, अपने बेटे का नाम राम रख रहे हैं, लक्ष्मण रख रहे हैं। ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए, बात बढ़ाने से बात बढ़ेगा। हाँ, अफसोस है अगर एक हिंदू अगर भोलेनाथ के नाम से अगर वाइन शॉप खोल रहा है तो शर्म उसको आनी चाहिए, उसके परिवार को शर्म आना चाहिए। इसका हम विरोध करते हैं। इसका और साफ सफाई को लेकर वो बोल रहे थे। देखिए, साफ सफाई हम आप देखिए उनके पास तथ्य क्या है। हम आपको एक बोले हैं कि 60% एरिया जो है वो डूब जाता है। इस पर भी हमको ऑब्जेक्शन है। 60% नहीं, आज चापदानी में मात्र 10 से 15% इलाका है जहाँ पानी लॉगिंग होता है, वो 5 नंबर का एरिया। उसका भी हम लोग काम करवा रहे हैं। आप अभी यहाँ से निकलिए और वो एक बार देखते जाइएगा, वहाँ काम हो रहा है। एक समस्या था हम लोगों का BM रोड में आदर्श नगर के पास, हम लोग काम करवाएं, इस बरसात में पानी नहीं जमा वहाँ पर, और जहाँ जम रहा है उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष वहाँ पर पानी नहीं जमेगा। हम लोग काम किए हैं और सीना ठोक कर बोलते हैं कि हम लोग काम किए हैं और इससे बढ़िया हम लोग काम करके दिखाएंगे आप लोगों को।